नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद किसान आंदोलन अब बैकफुट पर है, लेकिन किसान नेता हठ योग छोड़ने को राजी नहीं है। राकेश टिकैत आज मुंबई के आजाद मैदान में बड़ी महापंचायत कर रहे हैं। इस महापंचायत में किसानों के साथ बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के मजदूर भी शामिल हैं। इस मंच पर लखीमपुर में मृतक किसानों के अस्थि कलश भी रखे गए हैं। किसान एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की जा रही है। थोड़ी ही देर में राकेश टिकैत महापंचायत में भाषण भी देंगे। हमारे रिपोर्टर राजेश कुमार ने आजाद मैदान से एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। किसान नेता राकेश टिकैत आज मुंबई में हैं। संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा में भाग लेने के लिए वो मुंबई पहुंचे हैं। इस बीच में भारी भीड़ मुंबई के आजाद मैदान में इकट्ठा है। तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। इन किसानों का कहना है, जो लोग यहाँ इकट्ठा हैं उनका कहना है कि उसकी जीत भी मनाएंगे। साथ ही जो बची हुई मांगे हैं जैसे कि एमएसपी की, उसके बारे में भी मंच से आज बोला जाएगा और सरकार को एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि जब तक एमएसपी का मुद्दा जो है वो सरकार नहीं सुलझाती तब तक जो आंदोलन है वो वापस नहीं लिया जाएगा। साथ ही आपको मंच पे दिखाऊं कि मैं अस्थियां भी रखी हुई हैं जो लखीमपुर खीरी में जिन किसानों की मौत हुई या फिर आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई, उनकी अस्थियां जो है वो यहाँ पर लाई गई हैं। तो आज राकेश टिकैत मुंबई में महापंचायत कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में वो आजाद मैदान भी पहुंचेंगे। महापंचायत में जाने से पहले इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की। टिकैत ने इस बातचीत में कहा कि एमएसपी के गारंटी कानून आने तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमारे साथ राकेश टिकैत जी है। राकेश जी, आप यहाँ पर आज पहुंचे हैं, एक महापंचायत आयोजित की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर आप लोगों के इकट्ठा होने का? किसानों के बड़े इशू हैं कुछ, जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा उसमें भी 3 कानून वापसी हुए हैं। एमएसपी का बड़ा एक सवाल है। दूसरा, कुछ इशू भारत सरकार लेकर आना चाहती है नए। सीड बिल अभी उनके टेबल पे है, पेस्टिसाइड बिल है, दूध की एक पॉलिसी है उसकी फाइल तैयार रखी है, पोल्यूशन वाला है। तो ये बहुत से सवाल अभी हैं। अभी एमएसपी का एक बड़ा सवाल सबसे ज़्यादा, जो सबसे लेटेस्ट इशू है वो एमएसपी है और सरकारें बहुत दिन से उसको, जनता को, देश के किसानों को धोखे में रख रही है। आज जब बिल्कुल वो नंबर 1 का इशू हमारा है, उससे सरकार आनाकानी करके भागना चाहती है और दूसरे इशू पर डाइवर्ट करना चाहती है पूरे मुद्दे को, पूरे देश को ही। तो ऐसे सरकार को भागने नहीं देना। सरकार ये बताए कि एमएसपी अगर सरकारें देगी तो उससे किसानों को लाभ होगा या हानि होगा। एक ही क्वेश्चन उनसे है। कृषि मंत्री तोमर जी ने तो कल कहा कि जो है एमएसपी को लेकर सरकार गंभीर है और उसको लेकर प्रधानमंत्री जल्द ही कमेटी बनाने वाले हैं और आप लोग किसानों से वापस जाने की अपील उन्होंने की है, क्योंकि 3 जो कृषि कानून थे उनको वापस लेने की जो आपकी मुख्य मांग थी उसको तो जो प्रधानमंत्री उन्होंने, हमारी मुख्य मांग एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। 3 काले कानून तो कोरोना की तरह, एक बीमारी की तरह आए। जैसे कोरोना आया तो हर आदमी ने, हर डॉक्टर ने, हर हॉस्पिटल ने, सरकार ने दूसरी बीमारी को छोड़ दिया और पहले कोरोना का इलाज करा। ऐसे ही 3 काले कानून एक बीमारी की तरह आए, उसको हटाना जरूरी था। लेकिन एमएसपी मुख्य मुद्दा किसानों का था, है और रहेगा। आपका कहना है कि जो एमएसपी था आपका मुख्य मुद्दा था, लेकिन उसको जो ओवर पावर किया था वो 3 कृषि कानून के, बीमारी आ गई थी तो बीमारी को पहले हटाना था, वे हट गए। बीमारी आई थी, कोरोना भी एक बीमारी थी, हट गई। तो 3 काले कानून थे, हट गए। लेकिन जो इशू है, जो मुद्दा है, वो एमएसपी है। किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, वो है। एनजीटी के नाम पर 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करे जा रही, वो इशू है। जो सीड बिल लाना चाहते हैं वो है। मतलब देश के किसानों को अलग अलग तरह से घेरने की सरकारों की प्लान है कि देश के किसानों को इतना हालात उसकी खराब कर दे, इतना मजबूर कर दे कि अपनी जमीन छोड़ कर जाए। ये हालात सरकारों ने कर दी। इसके लिए देश की जनता तैयार है, देश का मजदूर तैयार है। मजदूरों के जो कानून थे वो उन्हें खत्म करे, लॉ एक्ट में संशोधन करा
तो ये जो सारी चीजें जो करी है, जो लेबर एक्ट में जो संशोधन किया है इन्होंने, तो ये देश में बेरोजगारी लाएंगे, भूखमरी लाएंगे। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हर चीज का करा जा रहा है, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। और इनको सस्ते में मजदूर चाहिए, उसकी ये पूरे तैयारी कर रहे हैं। आपको लग रहा है सरकार भाग रही है, बात नहीं करना चाहती है, लेकिन भागने का मेन जो है आपको क्या लगता है वजह क्या है, क्यों भाग रही? क्योंकि आपके साथ तो 11 राउंड की बातचीत हो चुकी थी, जिस समय 3 कृषि कानून थे। 11 राउंड की बातचीत हुई तो उनको 1 साल पहले जो बात बताई उन्होंने उस बात को माना, लेकिन 11 महीने बाद में मानना, जो हमने 11 महीने बाद बताई वो उन्होंने अब मानना, तो इसका मतलब हमारी बात सही थी। लेकिन 11 महीने बाद मानना, लेट मानना, उससे नुकसान हुआ। जो हमारे 750 किसान शहीद हुए, जो हमने वहाँ पे जिल्लतें झेली, जो हमको अलग अलग नाम से पुकारा गया, और आज भी इनका 10 दिन का एक पैकेज चलेगा पूर्ण रूप से। ये चलेगा कि कानून वापसी ले लिए, किसान घर वापसी नहीं जा रहे। मतलब आप बातचीत करोगे नहीं, कोई किसान भिखारी था, आप बात करोगे नहीं उनसे, ये है कि किसानों को वापसी भेज दो और इनसे फिर कोई बातचीत इनसे ना करो। हम टेबल पे बैठ के, इसी देश के बाशिंदे हैं, हम सरकारों से बातचीत करना चाहते हैं, उन इशू पे हम टेबल पे बात करेंगे। कोई हम भगोड़े ही नहीं, किसी अलग देश से नहीं आए या अलग उपग्रह से किसान आ गया, इसी देश के बाशिंदे। सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन किसान यहाँ का था, किसान यहाँ का है, किसान ही हिंदुस्तान में रहेगा। जो बीजेपी के नेता हैं या जो सरकार के मंत्री हैं, वो एक तरह से कह रहे हैं कि आप शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और दोबारा से दिल्ली को पूरा घेर कर लोगों को परेशान करने की बात कर रहे हैं। ये तो बीच में बहाना ले रहे हैं कि लोगों को परेशान करें, लोग उसको कोई परेशान नहीं कर रहा। ये आंदोलन लोगों के लिए ही तो है, ये आंदोलन लोगों को आजादी के लिए आंदोलन है। ये आजादी का, ये देश की दूसरी आजादी है, जो इंटरनल आजादी है, इनको दबाया जा रहा है। जनता बहुत समझदार, उन्होंने कहा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं, आप हटना नहीं। रहा एक जिस पार्टी का आप नाम ले रहे, उन पार्टी की तो सरकार ही नहीं है। यहाँ सरकार तो मोदी की सरकार है, और मोदी की सरकार को कंपनी चलाती है। तो हमारी लड़ाई तो बड़ी बड़ी कंपनियों से है, और जिसको सरकार चलाती है हमारी लड़ाई है उससे। हमारी लड़ाई है प्रधानमंत्री से, जो 2011 में मुख्यमंत्री थे गुजरात के। एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, उस कमेटी में और भी मुख्यमंत्री थे, और उनको एक रिपोर्ट देनी थी कि एमएसपी पे क्या करना चाहिए। तो इन्होंने उस टाइम पे रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी को भारत सरकार गारंटी दे, कानूनी इसको गारंटी दे कि एमएसपी जो भारत सरकार ने कहा है वो पूर्ण रूप से गारंटीड हो, किसानों को उसका हक मिले। जब उन्होंने उस टाइम पे वकालत करी 10 साल पहले, प्रधानमंत्री ने एमएसपी पूरी पीएचडी है इनकी, तो उस अपनी पीएचडी को फाइल है इनके पीएमओ में रखी हुई है, उसको दौड़ झांकरी, उसको हटाकर उसको लागू कर दे। जिसने पीएचडी करी हो, जिसने अपनी रिपोर्ट लागू करी हो, आज वे जज बन गए हैं, उनकी कोर्ट में फाइल है, कहीं की जरूरत अब है। आपने एक खत लिखा था, लगभग जो है 1 हफ्ते हो गए उस खत का, कोई खत का जवाब आया प्रधानमंत्री कार्यालय से? प्रधानमंत्री ना आया नहीं। वो शायद हो सके कि वो चिट्ठी वाशिंगटन चली गई हो, यूएस से चली गई हो, वो पानी से जा रही हो, अभी जवाब आया नहीं उसका। सरकार जवाब नहीं देना चाहती, सरकार बात नहीं करना चाहती, सरकार एलिगेशन लगाने में माहिर है, नंबर 1 में है, झूठ बोलने में है, जालसाज में है, बदनाम करने में है। तो 10 स्वर्ण पदक सरकार जीतेगी। आखिरी सवाल, दिल्ली में जो ठंड होती है, बेहद कड़ाके की ठंड होती है। साल भर पहले जब आपका आंदोलन शुरू हुआ था, उस कड़ाके की ठंड में बारिश भी हुई थी, काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी थी किसानों को, फिर भी आप लोग वहां पर डटे रहे। वापस से जो है कड़ाके की ठंड दिल्ली में शुरू होने वाली है, काफी सारे बुजुर्ग आपके इस आंदोलन में जुड़े रहते हैं, तो आपको कहीं भी इस चीज को लेकर दिमाग में आ रहा है कि जो किसान है उनको किसी तरीके से राहत दी जाए, ताकि जो आपका ये आंदोलन है वो दूसरी तरीके से चले, जो आसपास के लोग हैं क्षेत्रों के, एनसीआर रीजन के, उनको भी जो है सहूलियत रहे, रास्ते मिले, एक्सेस मिले जाने को? हमने रास्ते खोल रखे। हो रही सहूलियत की बात, सहूलियत तो सरकारें देगी, सहूलियत देगी सरकार, लेकिन ये आंकड़ा पार करवाना चाहते हैं कि सर्दी आ जाए और ये जो डेथ हो रही है ये हजारों की तरफ जाए।
क्योंकि उनका पहले ही टारगेट था कि इस आंदोलन में 1000 से 1500 लोग मारे जाएंगे। तो हो सकता है कि उस आंकड़े को पार करवाना चाहते हो, और एक जब इतिहास लिखा जाएगा को किस राजा के राज्य में इतनी डेथ हुई, तो हो सकता है कि वो आंकड़ा पार करना चाहते हो। 1 साल और चल जाएगा तो उनकी जो मुराद है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि राजा का नाम कतली राजा में भी तो आना चाहिए ना। भाई राजा है, उसका नाम उसमें नाम है तो कहीं का राजा। वो तो प्रधान सेवक कहते हैं अपने आप को, और आप राजा कह रहे हैं। अरे और राजा तो है ही भाई, राजा है, राजा तो राजा ही होता है। राजा के दरवाजे पे बैठे हम, 1 साल से राजा ने दरवाजा नहीं खोल लिया कि बाहर जनता की कोई आवाज है। ये तो आदिकाल में भी सुनते थे राजा महाराजा, लेकिन आज के भाई ये कलयुग के राजा हैं, ये लुटेरों के आखिरी बादशाह हैं, लेंगे लुटेरों के आखिरी बादशाह हैं ये, तो बातचीत तो एक दिन होगी इनसे। आपको लगता है कि ये जो आपके आंदोलन है एक ना एक दिन टेबल पर आएंगे, बातचीत होगी, और रास्ता सिर्फ वहीं से निकलेगा? रास्ता वहां से निकलेगा। रास्ता ये सरकार को तय करना है कि कब रास्ता। हाँ, कब रास्ता निकाल ले, जितना जल्दी निकाल ले उतना जल्दी ठीक है। एमएसपी कानून, आपका कहना है कि एमएसपी कानून का गारंटी कानून, हाँ, अगर मान लिया जाएगा सरकार दिमाग ठीक करके एमएसपी कानून को बना दो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो, उस पे एमएसपी पे 1.5 गुना मांग आता है, बाजार भाव दे दो। ये लूट के सौदागरों को अब देश से जाना होगा। और ये कानून, अगर वो आपकी जो मांग है एमएसपी गारंटी कानून, ये मान लेते हैं स्वामीनाथन कमेटी की अगर रिपोर्ट को जो है इम्प्लाई कर देते हैं, तो आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा? आंदोलन कई इशू है, 750 किसान, एमएसपी, फर्जी मुकदमे, इस पर मतलब आपके जो नए 6 जो है पॉइंट्स है एमएसपी को लेकर, वो सारे के सारे मानने पड़ेंगे, उसको मान ले, और एक कमेटी बना दे जो समय समय पर भारत सरकार और किसानों के बीच वार्ता होती रहे। तो ये थे राकेश टिकैत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर सरकार अपना रुख नरम करे, उनकी मांगे माने, और साथ में कमेटी का गठन करे जो बीच बीच में किसानों की जो मांगे हैं उनको लेकर बातचीत करते रहे, ताकि इस तरीके के आंदोलन दोबारा ना हो। कैमरामैन सागर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।